ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़े शत्रु वो होते हैं जो हमें सबसे अधिक हानि पहुंचाएं, और हमारी सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विषय में सोचने में लगा देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को जलाती है, तो अपने जीवन को धुआं बना देना क्या उचित है? किसी की प्रगति को देखकर अपने मन में ईर्ष्या और जलन लाने से उचित क्या ये नहीं होगा कि हमारे कारण किसी के होठों पर मुस्कुराहट आए? एक बार अपने मन से जलन को निकाल के तो देखिए, अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे और समझ में आएगा कि इस ईर्ष्या के कारण हमने क्या क्या खो दिया है। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती, और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती, उसके चित्त को दूषित कर देती। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता, और फिर लग जाता है प्रतिकार। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना, यदि जीवन में आनंद पाना, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आए। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं, और चाहे तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग, शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी, उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया, वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए। हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग
हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें? कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मोह का अर्थ होता है एक ऐसा आकर्षण जिससे छूटा ना जा सके, ऐसा खिंचाव जिस पर हम काबू ना पा सकें। यही होता है ना मोह। विवश होकर हम खींचे चले जाते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो मोह का पात्र कोई व्यक्ति हो सकता है, सत्ता हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, या शराब और जुए जैसा कोई व्यसन हो सकता है। जिस प्रकार लोहा चुंबक से छूट नहीं सकता, वैसे ही हम अपने मोह से छूट नहीं पाते। और हम मानते हैं कि मोह केवल हमारे प्रेम का गहरा रूप है। क्या ये सत्य नहीं? क्या हम मोह को प्रेम ही नहीं समझते? और फिर भी विचारकों ने, संतों ने मोह से छूटने का उपदेश दिया है। ऐसा क्यों है? हमें तो सदा ही हमारे मन का मोह प्रेम लगता है, किंतु गहराई से विचार करेंगे तो हम तुरंत ही जान पाएंगे कि प्रेम और मोह के बीच एक बुनियादी भेद है। प्रेम होता है तब हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं, जब मोह होता है तब हम किसी के सुख की कामना करते हैं। बस इतना सोचने पर प्रेम और मोह का भेद तुरंत ही समझ में आ जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारे मन में प्रेम होता है तब हम उसे सुख देने का प्रयास करते हैं। उसके प्रति मोह होता है तब हम उसके माध्यम से स्वयं सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्या ये सत्य नहीं? प्रेम के केंद्र में हम नहीं होते, मोह के केंद्र में केवल हम होते हैं। ये तो व्यक्ति की बात हुई, किंतु किसी वस्तु के प्रति प्रेम और मोह में क्या ऐसा ही भेद होता है? विचार कीजिए। यदि हमें सत्ता और पद के लिए प्रेम है तो हम क्या करेंगे? स्वयं अपने आप को उस सत्ता या पद के लिए योग्य बनाएंगे। किंतु यदि मोह है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। संपत्ति के लिए प्रेम है तो हम मेहनत करेंगे, यदि मोह है तो चोरी करेंगे। क्या ये सत्य नहीं? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए हमें मोह होता है, हमारे सारे सुख का आधार हम उसे ही मान लेते हैं। जब वो प्राप्त नहीं होता तो हमारे मन में विक्षिप्तता प्रवेश करती है, जुनून पैदा हो जाता है। रात दिन हम उस व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं करते। यही कारण है कि मोह से भरा व्यक्ति स्वयं को और समाज को हानि पहुंचाता है। तो क्या इस मोह से बचना इतना कठिन है? हम बात कर रहे थे कि मोह से भरा व्यक्ति स्वयं को और समाज को कितनी हानि पहुंचा सकता है। क्या मोह से बचना इतना कठिन है? नहीं, मोह से छूटने का सरल सा उपाय है। मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दें। अर्थात बस इतना जान लें कि हमारा सुख और दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण नहीं हो सकता। सुख और दुख ये तो हमारे अंतर का व्यापार है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही हम किसी को अपने सुख का आधार मानना बंद करते हैं, क्या तुरंत ही हमारा पागलपन नहीं छूट जाता? एक छोटी सी बात से विचार समझा जा सकता है। बचपन में खेल के लिए पागलपन था, बड़े होने पर खेल के प्रति प्रेम अवश्य है, किंतु अब पागलपन नहीं। अर्थात मोह बांधने का प्रयास करता है, इसीलिए सदा ही दुख का कारण होता है। प्रेम मुक्ति देता है, इसीलिए सदा ही सुख का आधार बनता है। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वाहट आ जाए,
हमारे अंतर में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो, वही तो घृणा है ना? उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुराई अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसे कई कारण भी हम सोच लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा होती है। वहां तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से है? विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, है ना? वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। कोई कारोबार में धोखा देता है तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जब मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा ना जाए। अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी की मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वो केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके हृदय से डर चला जाता है, जो पूरी तरह निर्भय हो जाता है, वो किसी से भी घृणा कर ही नहीं सकता। और डर के पार जाना अनिवार्य है, क्योंकि डर वो दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है। इस सब पर आप चिंतन, मनन, विचार अवश्य कीजिएगा। जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है, वो निर्बल बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है, वो बलवान बन जाता है।